स्टूडेंट, तो फर्स्ट चैप्टर हमारा कंप्लीट हो चुका था। कुछ बच्चों की प्रॉब्लम हो तो वो बता सकते हैं। हालांकि जो सम कल आपको करवाए थे वो आसान ही सम थे, वो आप कोशिश करना हो भी सकते हैं। फिर भी अगर किसी बच्चों को नहीं आए तो वो बता देना। एक बार इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको जो भी नई वीडियो हम इसके अंदर अपलोड कर रहे हैं उसकी आपको जानकारी मिल सके। तो नेक्स्ट जो चैप्टर आपका सेकंड चैप्टर वो है लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो सबसे पहले तो आपको वेरिएबल के बारे में बताना चाहिए। वेरिएबल होते हैं अपने इस टाइप से एक्स वाई जेड, और आपने ये सम किए होंगे पहले एक्स वाई जेड से रिलेटेड। जिस कई सम के अंदर हम लेट भी करते हैं तो हर बार एक्स या वाई या जेड की वैल्यू अलग अलग आती है, यानी जिसकी वैल्यू चेंज हो हम उसको क्या बोलेंगे, वेरिएबल। अब बात आ गई लीनियर इक्वेशन। लीनियर इक्वेशन होती है आपकी जिसकी डिग्री या पावर एक हो। जैसे आपको ये इक्वेशन दे दी एक्स स्क्वेयर प्लस 3x प्लस 5, इस तरह से आपको इक्वेशन दे दी जाए। अब इसके अंदर ये देखेंगे आपको जो आपका वेरिएबल है आपका x है, इसकी पावर देखो आप, हाईएस्ट पावर यहाँ पर 2 है, तो वो एक लीनियर इक्वेशन नहीं होगी। लीनियर इक्वेशन वो होगी जिसकी हाईएस्ट पावर बोलो या फिर डिग्री बोलो वो कितनी हो आपकी 1 हो। अब डिग्री किसको बोलते हैं, डिग्री होती है भाई हाईएस्ट पावर ऑफ पोलिनोमियल बोलो या फिर आप इक्वेशन बोल रहे हो, आप उसको डिग्री बोलते हैं। तो वन वेरिएबल वो था जिसके अंदर सिर्फ एक ही हो, या तो एक्स हो या वाई हो या जेड हो, सिर्फ एक ही हो। तो वेरिएबल वो था जिसकी वैल्यू चेंज होती है। लीनियर इक्वेशन वो था जिसकी डिग्री 1 हो या फिर हाईएस्ट पावर हो 1 हो। और वन वेरिएबल का मतलब है एक्स वाई जेड में से हमने सिर्फ एक ही इसके अंदर यूज करना है। अब इसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन है जिसको हम सोल्व करेंगे। इसके अंदर और कुछ बातें बताने लायक होगी तो मैं आपको वो बता दूँ, और कोई इतनी लंबी चौड़ी बात इसके अंदर नहीं है भाई। आसान एक्सरसाइज है, थोड़ा कंसंट्रेशन के साथ आपने ये सोल्व करनी है। फिलिंग द ब्लैंक्स है, इसके अंदर कुछ ब्लैंक्स आपके फर्स्ट जो सम है वो ब्लैंक्स आपने इसके अंदर भरने हैं। तो फर्स्ट जो ब्लैंक्स आपका फर्स्ट ही ब्लैंक्स हम पहले सोल्व करते हैं कि स्टेटमेंट क्या देगी उसने, value of the variable which makes the statement true is called blanks of the equation। यानी जो आप वैल्यू निकालोगे जो उस इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है तो वो उसका क्या कहलाएगी। जैसे मान लिया आपको ये सब दे दिया x माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो इसके अंदर जो पूछा है इसने कि जो मेक स्टेटमेंट को ट्रू बनाने का मतलब है लेफ्ट साइड आपकी राइट साइड के इक्वल हो। तो x की जगह मैं क्या वैल्यू रखूँ कि वो राइट साइड के इक्वल आ जाए, यानी 0 आ जाए। तो x की जगह आप क्या रखोगे 5 में से 5 लेस करोगे तो 0 आ जाएगा भाई। तो वो जो 5 है ना वो इस इक्वेशन का क्या कहलाएगा, सोल्यूशन कहलाएगा भाई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सोल्यूशन आ जाएगा भाई। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो देखते हैं हम। इन ए लीनियर इक्वेशन ब्लैंक्स पावर ऑफ द वेरिएबल इज 1, यानी उसके जो वेरिएबल की जो पावर हो 1 है तो वो लीनियर इक्वेशन होगी। अब पावर के बारे में डिग्री के बारे में अभी आपको बताता, डिग्री होती है हाईएस्ट पावर, और जो किसी भी पोलिनोमियल या इक्वेशन की जो हाईएस्ट पावर है वो कितनी होनी चाहिए आपकी 1 होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका हाईएस्ट पावर आ जाए। बाकी आप इनको कर लेना, ये ब्लैंक्स को नहीं आए तो फिर मेरे से पूछ भी सकते हो। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, चेक वेदर द गिवन वैल्यू ऑफ द वेरिएबल इज ए सॉल्यूशन। सॉल्यूशन के बारे में अभी बताता है कि लेफ्ट साइड अगर आपके राइट साइड के इक्वल आ रही है तो इसका मतलब वो उसका क्या है, सॉल्यूशन है। अब उसने फर्स्ट क्वेश्चन में करवाता हूँ इसके अंदर 3 में, उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड का फर्स्ट पार्ट करते हैं हम 3 में y माइनस 2/3 इज इक्वल टू 4। ये क्वेश्चन है भैया आपको। यहाँ पर y की वैल्यू दे दी उसने 2। अब y की जगह मैं 2 रखूँगा। अगर आपकी राइट साइड कितनी 4, अगर इसका आंसर 4 आ गया तो इसका मतलब आपका आंसर क्या है इसके अंदर, कि ये इसका सॉल्यूशन है या नहीं है वो आपको इससे पता चल जाएगा भाई। तो 3 इंटू में y की जगह क्या रख लिया हमने, y माइनस में 2/3 ये आ गया। तो सबसे पहले आप इस ब्रैकेट को लेफ्ट हैंड साइड लेके चल रहे थे हम इसके अंदर। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आ जाएगा आपका 3। तो इसके मल्टीप्लाई में पहले आप इसके मल्टीप्लाई में एलसीएम को करोगे तो 3 2 जा कितना आ गया 6 माइनस में। फिर नेक्स्ट जो आपका 2/3 इसके मल्टीप्लाई में एलसीएम करोगे 3 से 3 कैंसिल कितना आ गया आपका 2।
तो ये आ गया आपका 3 इंटू में 6 में सिर्फ 2 गया अभी 4 और डिवाइड में 3 से 3 कैंसिल, क्या बच गया अभी आपका 4 बच गया अभी। और 4 ही आपका क्या है राइट हैंड साइड है, तो इसका मतलब लेफ्ट साइड राइट साइड के इक्वल आएगी, तो इसका मतलब ये इसका क्या कहलाएगा सॉल्यूशन। तो सेकंड क्वेश्चन के अंदर आपने ऐसे ही ये वैल्यू रख के देखने जो उसने वैल्यू दे रखी है इंडिकेटेड पॉइंट जो उसने दिया हुआ है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में एक इक्वेशन दी थी और टी की वैल्यू दे दी 1, तो आपने जहाँ भी इसमें टी दिखाई दे उसकी जगह पे क्या रख दोगे 1 रख दोगे, उससे फिर आपकी इसकी वैल्यू निकल आओगी। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन आपके उनमें से करवाता हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 6 करवाता हूँ। 3t माइनस 2 डिवाइड में 6 प्लस 2t प्लस 3 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 7/6। यहाँ पर आपने इनकी वैल्यू निकालनी, तो अब इसकी वैल्यू आप कैसे निकालोगे वो देखना भी। सबसे पहले क्या करोगे, इन सभी का तीनों का आप एलसीएम ले लो। तो एलसीएम हम ऐसे लेते हैं 6, 2, 6, इनका हम एलसीएम लेते हैं। एक बार थोड़ी इंक डाल दूँ मैं इसके अंदर। उसके बाद हम इसका एलसीएम लेते हैं 6 2 6 का एलसीएम आपको पता हो इस तरह से लेते हैं, 2 से डिवाइड करो 2 3 जा 6, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, फिर 3 से 1 1 1, यानी एलसीएम आ गया आपका 6। उसके बाद इस सारी इक्वेशन को आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, मल्टीप्लाई बाय 6। तो 6 से आप इसको मल्टीप्लाई कर दोगे सभी इक्वेशन को। तो पहले मल्टीप्लाई करोगे इसके मल्टीप्लाई में 3t माइनस 2 डिवाइड में 6 प्लस 6 मल्टीप्लाई में 2t प्लस 3 डिवाइड में 2 इज इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई में 7/6। तो ये 6 से 6 कैंसिल, क्या बच गया भाई यहाँ पर 3t माइनस 2, इसको कैंसिल करोगे 2 3 जा 6, तो 3 इंटू में 2t प्लस 3 बच गया यहाँ पर। इस साइड से 6 से 6 कैंसिल 7। अब इसका जो डिनोमिनेटर है डिवाइड वाला वो सारा कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद आगे सिंप्लीफाई करो आप इसको, 3t माइनस 2 प्लस 3 की अंदर दोनों के साथ मल्टीप्लाई, तो 3 के 2 की मल्टीप्लाई बाई 6t प्लस इस 3 के साथ मल्टीप्लाई 9 इज इक्वल टू 7। उसके बाद आपने ये करना है कि जो वेरिएबल आपका t है इसके अंदर वेरिएबल उनको इकट्ठे कर लो आप, इन दोनों को इकट्ठे करो। 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9t, और इन दोनों को 9 किसका आपका प्लस का और 2 किसका आपका माइनस का, तो 9 में से 2 गए हुए कितना बच गया आपका 7 इज इक्वल टू 7। ठीक है भाई, हमने वैल्यू निकालनी t की, तो इस साइड आपने सिर्फ t को रखना, बाकी आप राइट साइड लेके जाओगे। इस 7 को मैं उस साइड लेके जाऊँगा तो किसका हो जाएगा ये माइनस का, ये 7 था ये उस साइड जाके माइनस का, तो 7 में से 7 गया भाई 0, तो 9t आ गया आपका 0 के इक्वल। 9 इस साइड मल्टीप्लाई में t के साथ, तो उस साइड लेके जाओगे तो डिवाइड में चला जाएगा, तो 0 डिवाइड में 9, और 0 को आप किसी से भी डिवाइड करोगे तो क्या आंसर आ जाएगा आपका 0 ही आ जाएगा। तो यहाँ से t की वैल्यू कितनी आएगी आपकी 0 ही आ गई। उसके बाद नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हम 6 7 8 9, तो मैं 9th क्वेश्चन करवा देता हूँ जो पॉइंट से रिलेटेड है। 9th क्वेश्चन आपका 1.6 इज इक्वल टू 2 माइनस वाई डिवाइड में 1.5, ये सब दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, इन दोनों का एलसीएम कितना आ गया आपका 1.5, दोनों के लिए, तो 1.5 से दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो, तो 1.5 से इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दी और 1.5 से आपने इस साइड भी मल्टीप्लाई कर दी, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, इन दोनों के मल्टीप्लाई कर दो। अब मल्टीप्लाई कैसे करते हैं हम, इसका पॉइंट हटाने के लिए नीचे कितना करना पड़ेगा आपको 10, पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है 1 डिजिट है, तो डिवाइड में कितना करना पड़ेगा आपने 10। अब 15 और 16 की मल्टीप्लाई कर दो आप, या इनको कैंसिल भी कर सकते हो, 5 से कैंसिल करोगे 5 3 जा 15 और 5 2 जा 8, और 2 से इसको कैंसिल कर दो 8। आगे मत कैंसिल करिए इसको, इससे फिर आपको डिवाइड करना पड़ेगा, क्यों नहीं करे वो मैं बताता हूँ। 8 और 3 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी भाई 24 डिवाइड में 10, इस साइड कितना आ गया आपका 2 माइनस में वाई। अब डिवाइड में 10 आ गया, अगर इस 10 को एलिमिनेट करना चाहते हो तो दोनों साइड किससे मल्टीप्लाई कर दोगे आप
मल्टीप्लाई बाय 10, तो 24/10 इसके मल्टीप्लाई में भी 10 कर दिया। इसी तरह राइट साइड में भी आपने किससे मल्टीप्लाई कर दिया 10, दोनों साइड से मल्टीप्लाई होगा, लेफ्ट हो या फिर राइट हो। तो ये 10 से 10 आपका कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पर बच गया आपका 24 इज इक्वल टू इस 10 के अंदर मल्टीप्लाई 10 2 जा 20, फिर सिंबल किसका आ गया आपका माइनस का, और 10 और y के मल्टीप्लाई 10y। अब 20 को इस साइड लेके जाओगे तो कहाँ चला जाएगा ये, इस साइड प्लस का, तो इस साइड आएगा किसका हो जाएगा ये माइनस का। तो 24 माइनस 20 इज इक्वल टू माइनस का 10y। तो 24 में से 20 को लेस करोगे तो कितना बच जाएगा 4 इज इक्वल टू माइनस का 10y। ठीक है भाई। अब इस 10 की इसके साथ मल्टीप्लाई है, तो इस साइड आए कहाँ चला जाएगा ये डिवाइड में, तो 4/10 उस साइड बच गया आपका माइनस का y। अब 4/10 का मतलब आप इसको 4/10 भी लिख सकते हैं, या फिर 1 0 हो तो 1 के बाद पॉइंट लगा सकते हैं, यानी 4 के बाद 4 से पहले पॉइंट, यानी यहाँ पर 0 ही है, और इस माइनस को इस साइड लाओ तो ये माइनस का, तो 0.4 इज इक्वल टू किसके आएगा माइनस, यानी y की वैल्यू आपकी कितनी आ जाएगी माइनस के 0.4 जो है इसकी वैल्यू आपकी आ जाएगी। उसके बाद इस तरह से आपने ये क्वेश्चन नंबर 12 तक आज आपने सोल्व करने हैं, और आज आपने ये सभी सोल्व करने हैं। उसके बाद कल आपने पूरी एक्सरसाइज सोल्व करनी है। धन्यवाद।